कोई दो व्यक्ति क्या एक हो सकते हैं? कोई दो हिंदू या कोई दो मुसलमान एक होते हैं क्या? क्या कोई दो कम्युनिस्ट एक होते हैं क्या? एक आदमी तो अकेला अपने ही जैसा होता है, दूसरा उसके जैसा कभी होता ही नहीं। लेकिन सुविधा इसमें है, क्योंकि अगर हम एक एक को अद्वितीय मान लें, यूनिक मान लें, तो एक एक का अध्ययन करना पड़ेगा। मगर इस झंझट में कौन पड़े? हम इसलिए उसका नाम पूछ लेते हैं, उसका काम धंधा पूछ लेते हैं, उसका व्यवसाय पूछ लेते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं। हम ये तय कर लेते हैं सिर्फ 2 मिनट के वार्तालाप से ही कि वो व्यक्ति, दूसरा आदमी कैसा है, कौन है। पूरी जिंदगी भी अध्ययन करके मुश्किल है दूसरे आदमी को जानना कि वह क्या है। हम 2 मिनट में तय कर लेते हैं, हम हिसाब लगाने लग जाते हैं, उसकी अपने भीतर एक इमेज बना लेते हैं, एक प्रतिमा बना लेते हैं और इसी प्रकार हम जीवन को जिए जाते हैं। हर एक पति ने अपने मन में अपनी पत्नी की एक प्रतिमा बना ली है। आपकी पत्नी के मन में आपके बाबत, अपने पति के बाबत एक प्रतिमा है। बस उस प्रतिमा से काम चलता है। जो वो वास्तव में व्यक्ति है उसके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं। पत्नी जानती है कि पति को क्या करना चाहिए। अगर पति वही करता है तो ठीक है, अगर वह नहीं करता तो वह गलत है। लेकिन पति क्या है, इसके समझने में उसकी कोई रुचि नहीं। सिद्धांत पहले से तय है, उन सिद्धांतों पर हम ढांचे बिठा देते हैं। ढांचे आदमियों के लिए नहीं, आदमी ढांचों के लिए मालूम पड़ते हैं। मुखौटे चढ़ा देते हैं और वह ये नहीं देखती कि ये जो पति सामने खड़ा है ये क्या है। पति की एक धारणा है, उस धारणा से वह जीवन को जीता है। अगर वह धारणा के अनुकूल है तो ठीक है, अगर प्रतिकूल है तो ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी किसी धारणा के अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। प्रत्येक आदमी अपने में अनूठा है, इकलौता है। सभी धारणाएं ओछी पड़ जाती हैं, सभी धारणाएं रेडीमेड कपड़ों की तरह हैं। वह आपके लिए नहीं बनाई गई होती हैं, सामान्य हिसाब से बनाई गई होती हैं, औसतन होती हैं और हर आदमी ऐसी औसत से कहीं कहीं दूर दूर तक भिन्न होता है। कोई आदमी औसत होता ही नहीं। हम जो सिद्धांत, जो प्रतिमाएं निर्मित करके जीते हैं, उसके कारण ही हम दूसरे के भीतर हृदय को छू नहीं पाते। उसके हृदय में क्या चल रहा होगा इसके लिए किसी को प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बौद्धिक तल पर ही व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। दूर बाहर खड़े खड़े उसको समझना हमें आसान, सहूलियत भरा महसूस पड़ता है। ज़्यादा गहराई में किसी के उतरना खतरनाक है और इतना समय भी किसके पास है, क्योंकि हम स्वयं के भीतर ही नहीं उतरे। इसलिए दूसरे के भीतर उतरने की तो उत्कंठा कैसे जगेगी। आपका नौकर है, आप उसके हृदय में कैसे झांक सकते हैं? झांकोगे तो झंझट आएगी, झांकोगे तो फिर उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह एक मानव हृदय है। उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार रखना है तो फिर आपको हृदय में नहीं झांकना चाहिए। आपको बौद्धिक तल पर ही उसके साथ जीवन बिताना पड़ेगा। ये सच्चाई है और इसी कारण हम जीवन की गहराई से महरूम रह जाते हैं और इसी कारण संबंधों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इसी कारण संबंधों में तनाव है, इसी कारण संबंधों में घृणा है, नकारात्मकता है, क्योंकि हमने अपने सिद्धांतों के हिसाब से मुखौटे बनाकर हम सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं और वैसा ही नजरिया पूरी जिंदगी भर उसका हमारे भीतर बनाए रखते हैं। इन मुखौटों को तोड़ने के लिए, इन सिद्धांतों को तोड़ने के लिए जब तक व्यक्ति स्वयं होश को जीवन में नहीं लाता, ध्यान को जीवन में नहीं लाता, तब तक सारा स्टीरियोटाइप चलता रहेगा, रेडीमेड चलता रहेगा। तब तक हम उसकी हृदय की गहराइयों को छू ना पाएंगे।